Hey, Namaskar, welcome and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 12th Computer Science 083. In the last session, we have completed the chapter first and part 4. And this is your part 6 in which we are going to be complete the chapter 1. So let's get start. We have completed the last two programs in the chapter 1, that is Python revision 2. In this chapter, we are going to be complete the different programs related to the conditional statement. Conditional statement what? In the previous class, I give you the example of conditional statement that is known as the if, else and else. These statements are known as the conditional statement. So, in the last class, I already give you the example of if or else statement. In this class, we are going to be learn the if or else statement again. So, there is one program in which we are going to be execute the number of runs. If run is greater than 100, then it will be a century. But if the runs are greater or equal to 50, then it will be a 50. But if Batman's neither hit 100 or nor 50, then it will be a score neither century or nor 50. अगर मैं इसका प्रोग्राम आपसे बोलूं कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको ये बताना है कि बैट्समैन ने सेंचुरी हिट की है या 50 हिट किया है या इनमें से कुछ नहीं किया है, तो आप वो प्रोग्राम कैसे बनाओगे? तो जस्ट हमें पता है कि सबसे पहले हमें रन नाम के एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी. तो हमने रन्स नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें इंट करके हमने उसमें इनपुट कराया क्या? रन्स. ठीक है, यहाँ पे जो भी हम रन लिखेंगे वो हमारे प्रोग्राम की कंडीशन को डिसाइड करेंगे. जैसे हमने लिखा एंटर रन्स या नंबर ऑफ रन्स. जो भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहो वो आपके प्रोग्राम में प्रिंट नहीं होगा, जस्ट आपके मैसेज के ऊपर अपीयर होगा. एंटर रन्स या एंटर स्कोर्स, जो भी आप मेंशन करना चाहें. सेकेंड टाइम ब्रैकेट क्लोज करके मैं आगे बढ़ी. मैंने कंडीशन दी इफ रन्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 100. अगर ग्रेटर और इक्वल टू 100 होगा तो क्या हिट किया होगा उसने? हम प्रिंट करा देंगे कि अगर ग्रेटर या इक्वल टू 100 होता है तो बैट्समैन ने स्कोर किया है सेंचुरी. इतना क्लियर है? इतना क्लियर करने के बाद में हम लोगों की सेकंड कंडीशन क्या थी? अब जब इफ के अंदर हम एक और इफ कंडीशन लगाते हैं तब हम एलिफ का यूज करते हैं. लास्ट स्टेटमेंट में तो इफ और एल्स का मैंने आपको यूज बता दिया था, बट इफ मल्टीपल इफ यूज करने हो में एक ही प्रोग्राम में तब हम एलिफ का यूज करते हैं. एलिफ में हमने लिखा एलिफ रन्स जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू क्या हो? हमारे 50 हो. तब क्या होगा? तब हमारा बैट्समैन जो है वो क्या हिट करेगा? 50 हिट करेगा. तो हमने प्रिंट में लिख दिया यहाँ पे क्या? बैट्समैन स्कोर्ड 50. इतना क्लियर है? ओके. उसके बाद मैम अगर नाइदर वो हिट किया है उसने 10 और नॉट 50 तो हम एल्स वाली कंडीशन ले लेंगे और उसमें हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे बेटा? प्रिंट किया हमने बैट्समैन हैज नाइदर स्कोर्ड ए सेंचुरी नॉर 50. क्लियर है? और ये हमारा प्रोग्राम क्या हुआ? कंप्लीट हुआ. अब इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे बेटा? रन करेंगे. हम कंडीशन एक और बार देख लेते हैं. हमने रन्स नाम का एक वेरिएबल लिया क्योंकि हम कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे बार बार रन्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. उसके बाद हमने फर्स्ट कंडीशन ली, अगर 100 के इक्वल होता है या 100 से ज़्यादा होता है तो हमने क्या किया है? बैट्समैन ने सेंचुरी की है. उसके बाद हम बोलते हैं कि अगर बैट्समैन ने 50 या 50 के ग्रेटर में या 50 के इक्वल में किया है तो 50 किया, और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो ना ही उसने क्या किया है? सेंचुरी हिट की है, ना ही 50 हिट की है. सेव किया है इसको. F5 से हम लोगों ने रन किया. अब नंबर ऑफ रन्स लिखो. जैसे मैंने लिख दिया 50, तो क्या आ गया? बैट्समैन स्कोर 50. हम इसको दोबारा रन करेंगे. क्यों? हम एक और बार चेक करेंगे मैम कि सेंचुरी वाला वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. रन हम लोगों ने लिख दिया 100. क्या हुआ? स्कोर सेंचुरी.
समझ में आया इफ और एलिफ का? अभी छोटे छोटे से प्रोग्राम देखेंगे बेटा, हम सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इनको पुट करते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। इतना क्लियर होने के बाद में हम जब प्रोग्राम्स बनाएंगे तो हम वहां पे क्लियर होंगे कि हमें किस तरीके से एलिफ और एल्स और इफ का यूज करना है। इतना समझ में आया? हम एक प्रोग्राम और देखते हैं, चलो। या फिर हमने इसको क्या किया, कमेंट में कर दिया, सिंगल लाइन कमेंट। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम एक और नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम लोगों को क्या लेना है, नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने इंट वैल्यू ली और इनपुट कराया एक नंबर। होप आप लोग को इनपुट कराना वैल्यू आ गई होगी, किस तरीके से हम कोई वैल्यू इनपुट करा सकते हैं और वेरिएबल्स ले सकते हैं। इतना हमारा क्लियर हुआ। हमने क्या इसमें मैसेज डाला, एंटर अ नंबर। नंबर एंटर करने के बाद अब हमने क्या ली, कंडीशन ली, इफ जो नंबर है हमारा वो लेस देन क्या हो बेटा, 0 हो। और आपको पता है जितने भी लेस देन 0 से नंबर होते हैं वो सारे नंबर कैसे होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं। प्रिंट कैसा, नम जो है हमारा वो क्या है, इज। यहाँ पे जो नम लिया है मैंने बेटा वो स्ट्रिंग नहीं ली है किसी स्ट्रिंग को, यहाँ पे जो नम है वो हमारा ये वाला नम है। कौन सा, जो हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ नंबर प्रिंट होगा जो भी हमने नंबर लिया होगा, ओके। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ स्ट्रिंग ले लेते हैं, द नम इज अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। क्लियर है इतना हमें, क्योंकि हमारा जो लेस देन 0 होगा तो ऑब्वियस क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। उसके बाद हमारा एलिफ, एलिफ में क्या है हमारा, नम इज इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0। अगर नम जो है वो हमारा इक्वल टू 0 हो गया तो हमें पता है बेटा कि नंबर अगर इक्वल टू 0 हो तो हमें क्या प्रिंट कराना है कि नंबर जो है वो हमारा क्या है, 0 है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट, क्या प्रिंट करा दो, जो नम है यानी जो हमने वेरिएबल लिया है वो हमारा कैसा है बेटा, नम जो वेरिएबल है हमारा वो हमारा 0 है। ये लिया हमने, इज 0 या इज इक्वल टू 0, जो भी मैसेज हम टाइप करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद में एलिफ के बाद में हमने एक कंडीशन और लगा दी, एल्स की, एल्स प्रिंट, क्योंकि बेटा अगर लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव होगा और इक्वल टू 0 होगा तो वो 0 होगा। और अगर इन दोनों वाली कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर हमारा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो नम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इज ए पॉजिटिव नंबर। क्लियर है इतना? ओके, अब हम इसको सेव करके रन कराते हैं बेटा। तो उसमें एंटर किया उसे नंबर, एंटर नंबर, हम 0 एंटर करते हैं तो लिख के आ गया 0 इज 0, क्योंकि हमने 0 इज 0 क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है बेटा, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे नम लिया है, नंबर हमारा क्या है बेटा, 0 है। अगर हम इस नम को हटा देंगे वहां पे तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम लिख देंगे नंबर पूरा तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर इज 0। जो मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, जो टाइप करेंगे वही वहां जाके प्रिंट होगा। इतना क्लियर है? मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराती हूँ। दोबारा हमने रन कराया मैम, ओके। अब मैंने नंबर जो लिया वो क्या ले लिया, 0 से लेस देन। 0 से लेस देन जो नंबर लिया है वो मैंने क्या लिया है, -1, और एंटर कराया तो क्या, -1 इज अ नेगेटिव नंबर। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद मैं एक और पॉजिटिव नंबर का भी रन करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया दोबारा और मैंने यहाँ लिखा 25, तो क्या आ गया, 25 इज अ पॉजिटिव नंबर। ये हमारा बेटा किसके एग्जाम्पल थे, ये कंडीशनल स्टेटमेंट के एग्जाम्पल थे। जब हम कोई प्रोग्राम कंडीशन लेके बनाते हैं, यहाँ पे कंडीशन ही तो थी कि नंबर इज ग्रेटर देन 0 हो तो ये प्रिंट करो, अगर नंबर इज इक्वल टू 0 हो तो ये प्रिंट करो, एल्स ये प्रिंट करो। ये हमारे क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ है, एलिफ है और एल्स जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट के एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमने जो यहाँ पे लिया है नम इक्वल टू, ये नम जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, सिर्फ इक्वल लिया है, तो यहाँ पे ये इसके इक्वल नहीं हुआ बेटा। ये चीज क्या है, ये नम के अंदर असाइन की गई है और ये जो है वो इसके इक्वल है। ये डबल इक्वल और सिंगल इक्वल में डिफरेंस होता है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही इसका इंट्रोडक्शन क्लियर कर दिया था,
अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां जाके एक बार विजिट करके देख सकते हैं कि हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर में, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है आपका, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इतना क्लियर है हमारा? ओके। There is one more program. Write a program that input an integer in range 0 to 999 and prints if the integer is entered is a 1 to 3 digit. Means हमें ये चेक करना है एक और प्रोग्राम बना के कि हम अगर कोई नंबर एंटर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 99, तो वो नंबर जो है वो 999 से छोटा है और सिंगल डिजिट का है। सिंगल डिजिट मीन्स सिंगल डिजिट का है, डबल डिजिट का है, ट्रिपल डिजिट का है। इसका प्रोग्राम बनाकर देखना है। तो इसका प्रोग्राम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट को और एक बार डीप में पढ़िए और जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट के एग्जांपल्स हैं उन सबको लगा लीजिए। कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट चैप्टर से लेके स्टार्टिंग से मेरे साथ लास्ट तक चलेंगे तो पाइथन आपके लिए बहुत ईजी रहेगा बेटा। जो स्टार्टिंग से बेसिस ना पढ़ के सडनली प्रोग्राम्स करने लगते हैं तो उनको पाइथन समझ नहीं आता, उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। बट अगर आप चाहते हैं प्रोग्रामिंग आपके लिए ईजी हो जाए तो फर्स्ट क्लास से आप मुझे फॉलो करिए और फर्स्ट क्लास से मेरा एक एक लेक्चर आप देखिए तो आपका क्लियर क्या हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे वाली क्लास में मिलते हैं अगले प्रोग्राम्स के साथ में और कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू।